हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। 200 क्वेश्चन आदिकाल के पिछली वीडियो में करा दिए हैं, जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी के आदिकाल के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। समय नष्ट ना करते हुए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, धनपाल की किस रचना में वर्णित की कथा जैन आवरण में वर्णित है? सूर्य पंचमी रास, जिसे भविष्यत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 204, जोइंदू का समय कितना है? 10वीं शताब्दी। परमात्म प्रकाश एवं योगसार नामक ग्रंथ किसका है? जोइंदू का। क्वेश्चन नंबर 206, भक्त पर भगवान की कृपा कैसे मिल सकती है का वर्णन जोइंदू के किस ग्रंथ में मिलता है? परमात्म प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 207, जोइंदू ने अपने किस ग्रंथ में पतंजलि के सिद्धांत को व्याख्यात कर भक्ति के लिए योग आवश्यक बताया है? योग सार में। क्वेश्चन नंबर 208, प्रथम नर काव्य वाल्मीकि ने लिखा किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 209, अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत कहाँ से मानी हुई है? कहाँ से हुई है? स्वयंभू से हुई है। क्वेश्चन नंबर 210, अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की अविरल एवं अखंडित परंपरा किससे मानी जाती है? जोइंदू से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 211, हिंदी में दोहे की परंपरा किससे मानी जाती है? सरहप्पा से। क्वेश्चन नंबर 212, हिंदी में संदेश परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 213, अब्दुल रहमान का समय क्या है? अब्दुल रहमान का समय 12वीं-13वीं शताब्दी के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 214, अब्दुल रहमान के पिता का नाम क्या था? मीरसेन आरच पश्चिम में स्थित मलेच्छ देश के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 215, अब्दुल रहमान किस जाति से संबंधित थे? कोरी या जुल्लाहा जाति से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 216, जैन उत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत कहाँ से होती है? संदेश राशक से होती है। क्वेश्चन नंबर 217, संदेश राशक में कितने छंद व प्रकरण व खंड हैं? संदेश राशक में 223 छंद हैं, 3 प्रकरण हैं। इसे खंड काव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 218, संदेश राशक किस प्रकार का ग्रंथ है? संदेश राशक एक खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 219, विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा कहाँ वर्णित है? संदेश राशक में। क्वेश्चन नंबर 220, भारतीय भाषा में रचित किसी भी इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना कौन सी है? संदेश राशक है। क्वेश्चन नंबर 221, हिंदी में षठ ऋतु परंपरा की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है? संदेश राशक से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 222, इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा किस
आदिकालीन ग्रंथ में की गई है? पाहुड़ दोहा में। क्वेश्चन नंबर 223, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 224, राम सिंह का समय क्या मिलता है? राम सिंह का समय 12वीं शताब्दी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 225, पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या होगा? दोहा का उपहार। क्वेश्चन नंबर 226, जिनदत्त सूरी का समय क्या मान्य है? 12वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 227, उपदेश रसायन किसने लिखा तथा इसमें कितने पद्यों का नृत्य गीत काव्य है? जिनदत्त सूरी ने 80 पद्यों का काव्य है। क्वेश्चन नंबर 228, कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की काव्य परंपरा से जुड़ती रचना है? उपदेश रसायन है। क्वेश्चन नंबर 229, अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं। नंबर 1, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, श्रावकाचार, हमीर रासो, भारतेश्वर बाहुबली रास, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये 7 रचनाएं अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 230, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं हैं खुमाण रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, जय मयंक, जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, पृथ्वीराज रासो, चंदनबाला रास, स्थूलभद्र रास और रेवंतगिरी रास। 11वीं रचना है अमीर खुसरो की पहेलियाँ। 12वीं रचना है विद्यापति की पदावली। ये सारी रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं हैं। यहाँ से सिद्ध साहित्य के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की शाखा से निकला है? किस शाखा से निकला है? वज्रयान शाखा से निकला है। क्वेश्चन नंबर 232, हिंदी साहित्य का आरंभ किस साहित्य से माना जाता है? सिद्ध साहित्य से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 233, हिंदी की किस काव्य धारा से महिला लेखन का प्रमाण मिलता है? सिद्ध साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 234, सिद्धों में वर्णित कवियत्रियों के नाम कनक लापा, मेखलपा, मणिभद्रा, लक्ष्मी करा। ये 4 कवियत्री थी। क्वेश्चन नंबर 235, राहुल संकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84 मानी है। क्वेश्चन नंबर 236, सिद्धों की भाषा को साध्या भाषा की संज्ञा किसने दी है? मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने। क्वेश्चन नंबर 237, अंतः साधनात्मक अनुभूतियों की भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा कहा गया है? सांध्य भाषा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 238, सिद्ध साहित्य की
मूलतः भाषा क्या थी? मागधी, अवहट्ट थी। क्वेश्चन नंबर 239, सिद्ध साहित्य किस शैली में लिखा गया है? सिद्ध साहित्य मुक्तक शैली में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 240, सिद्ध साहित्य का विकास भारत के किस हिस्से में हुआ था? पूर्वी भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 241, सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लाया? हरप्रसाद शास्त्री प्रकाश में लाए। क्वेश्चन नंबर 242, बौद्ध गानाओं दोहा किसकी रचना है? बौद्ध गान ओ दोहा किसकी रचना है तथा किस भाषा में है? हरप्रसाद शास्त्री की रचना है। क्वेश्चन नंबर 243, सिद्धों को प्रकाश में लाने का दूसरा प्रयास किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने। क्वेश्चन नंबर 244, प्रबोध चंद्र बागची ने किस आधार पर सिद्धों को प्रकाश में लाए? नेपाली हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर प्रकाश में लाए। क्वेश्चन नंबर 245, तीसरा प्रयास सिद्धों को प्रकाश में लाने का किसने, कब व किस आधार पर किया है? राहुल शंकरत्यायन ने 1945 ईस्वी में भोट देश की तिब्बत के संग्रहालय के दस्तावेज के आधार पर किया है। क्वेश्चन नंबर 246, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरहप्पा। क्वेश्चन नंबर 247, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का है? लुइपा का। सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 248, संपूर्ण सिद्ध साहित्य को समग्र रूप प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? प्राच्य विद्यवेंडल को। प्राच्य विद्यवेंडल को जाता है। क्वेश्चन नंबर 249, मायावाद किसका दर्शन है? शंकराचार्य का। क्वेश्चन नंबर 250, राहुल भद्र और सरोज वज्र किसको कहा गया है? सरहप्पा को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 251, सहजिया संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? सरहप्पा। क्वेश्चन नंबर 252, सिद्धों का आदर सूचक शब्द क्या है? पा या पाद? इनका आदर सूचक है। क्वेश्चन नंबर 253, दोहा कोश किसकी रचना है तथा कैसा ग्रंथ है? दोहा कोश सरहप्पा की मुक्तक काव्य खंडन मंडन पर निष्ठित प्राकृतिक रचना है। क्वेश्चन नंबर 254, दोहा कोश को टीका किसने विषय पद भंजिका शीर्षक से लिखा? अद्वय वज्र ने। क्वेश्चन नंबर 255, विभिन्न राग रागनियों में किसकी रचना हुई? सिद्धों में चर्या पदों की रचना राग रागनियों में हुई है। क्वेश्चन नंबर 256, पंचमाकार क्या है तथा इससे किसकी प्राप्ति होती है? मद, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मोक्ष की। वामाचार क्या है? वामाचार एक पद्धति है जिसमें स्त्री पुरुष का अबाधित असामाजिक संभोग तथा इसमें संलग्न योगिनी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 258, भोट देश किस देश को कहा जाता है तथा इसका जिक्र किसने अपने साहित्य में किया है? तिब्बत को कहा जाता है। इसका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य में किया है। क्वेश्चन नंबर 259, महामुद्रा किसे कहते हैं? सिद्धों में पुरुष सिद्ध
सिद्धि प्राप्त के लिए संसर्ग में लगी स्त्री पुरुष के सिद्ध हो जाने पर वह स्त्री को महामुद्रा कहा जाता है या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 260। पंचमाकार से महासुख या आनंद बाद की प्राप्ति का विरोध करने वाले को क्या कहा जाता है? कंटक। रहस्य। क्वेश्चन नंबर 261। रहस्य भावना सिद्धों में किस रचना से मिलती है? चर्या पदों में। सिद्धों में क्वेश्चन नंबर 262। सिद्धों में अपने दर्शन को किसमें प्रकट किया है? चर्या पदों में। क्वेश्चन नंबर 263। सिद्धों की शिक्षा का उपदेश ज्ञान व भक्ति का उपदेश कहाँ प्राप्त होता है? दोहा कोश में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 264। सरहप्पा का जन्म समय क्या था? सरहप्पा का जन्म समय 769 ईस्वी 8वीं शताब्दी ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 265। सरहप्पा का कुल क्या था? ब्राह्मण कुल था। सरहप्पा का कुल ब्राह्मण कुल था। क्वेश्चन नंबर 266। सरहप्पा का प्रारंभिक नाम क्या था तथा बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर क्या नाम पड़ा? राहुल। पहले इनका नाम राहुल था, बाद में राहुल भद्र नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 267। सरोज वज्र नाम क्यों पड़ा? वज्रयान शाखा में आने पर सरोज वज्र इनका नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 268। सरहप्पा के कुल कितने ग्रंथ प्राप्त होते हैं? सरहप्पा के 32 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 269। सरहप्पा के शिष्य कौन थे? सबरपा सरहप्पा के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 270। सरहप्पा की प्रमुख पंक्तियाँ बताएं। तो इनकी प्रमुख पंक्तियाँ हैं नाद न बिंदु न रविन शशि मंडल चिरया सहाबे मुकल। दूसरी पंक्ति है पंड्या साल संत बखाणी देही रुद्र बसंत ना जारणी। तीसरी पंक्ति है इनकी जहाँ मन पवन न संचरहि रवि शशि नाही पवेश ताई बट चित्र विषाम करूं सरय कहिए उवेश। तीसरी पंक्ति है इनकी घोर अंधारे चंदमणि जिनी उज्जो करई पर महासुख सेख कण दुरई अशेष कोई। इसमें गुरु महिमा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 271। सबरपा या सबरपाद नाम क्यों पड़ा? भीलों और सबरों की भांति वन जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम सबरपा या सबरपाद पड़ा। क्वेश्चन नंबर 272। सबरपा का समय क्या है? 780। क्वेश्चन नंबर 273। सबरपा का कुल या क्या मिलता है? सबरपा का कुल क्या मिलता है? ये क्षत्रिय कुल के थे। क्वेश्चन नंबर 274। राहुल संकृत्यायन ने सबरपा के अनुदित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? इनकी 26 संख्या मानी है। किसने मानी है? राहुल संकृत्यायन ने। ये 274 क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।